तो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स। और अगर आप 2026 में प्रॉप ट्रेडिंग रिटेल स्पेस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्री कितनी वोलेटाइल हो चुकी है। हर दूसरे दिन एक नई प्रॉप फर्म आ जाती है बड़े बड़े प्रोमिसेस लेकर, और कुछ महीने बाद उनके पे आउट्स डिनाई होने लगते हैं। फिर प्रॉप फर्म रातों रात गायब हो जाती है। हाल फिलहाल में हमारे चैनल पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक ट्रेडर ने एक नॉर्मल रिव्यू वीडियो बनाया था इंटरव्यू पे, और हमारा वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक में चला गया। खैर, नाम कुछ फंडेड करके था, आपको पता होगा शायद। अब बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे में आपका सबसे बड़ा एसेट होता है कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल सेव रहे और ऐसे फर्म से आपका टाइम और एनर्जी बचे। तो सवाल ये आता है कि इस महीने यानी मई 2026 में कौन सी ऐसी फर्म है जहां आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। हालांकि कोई भी ऐसी फर्म नहीं होती जहां आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो, बट कौन सी ऐसी फर्म है जो सच में पे आउट दे रही है और किसका सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। हम कोई हवाई बात नहीं करने वाले, बल्कि कंप्लीटली वेरीफाइड डेटा होगा, लाइव एनालिटिक्स और रीसेंट कॉर्पोरेट ऑडिट के साथ इनका पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी रैंकिंग मेथोडोलॉजी की। मार्केट में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि सस्ते चैलेंजेस, 100% रीफंड या नो एवोल्यूशन इंस्टेंट फंडिंग जैसे मार्केटिंग गिमिक्स का यूज करती हैं ताकि बिगनर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। बट ऐसी 90% फर्म्स बाद में रूल्स को मैनिपुलेट कर देती हैं। हमने इस लिस्ट को तैयार करने के लिए किसी भी शॉर्ट टर्म हाइप को कंसिडर नहीं किया है। हमारा फोकस था 3 मेन पिलर्स पर। पहला, कि फर्म का फाइनेंशियल बैकअप और ऑपरेशनल हिस्ट्री कितनी पुरानी है। दूसरा, उसका पे आउट वेलोसिटी क्या है, यानी जब एक ट्रेडर पे आउट रिक्वेस्ट डालता है तो कितने घंटों में पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। और तीसरा, कि ब्रोकर लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपके ट्रेड्स में हाई स्लिपेज हो रही है तो अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी फेल हो जाएगा। इन्हीं स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे हम आज की ये टॉप 3 प्रॉप फर्म्स। हमारे इन स्पेसिफिक फिल्टर्स को थोड़ा और डीपली समझते हैं ताकि ये आपके अंदर भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो सबसे पहला फिल्टर है ड्रॉडाउन मैट्रिक्स कैलकुलेशन। हमने देखा कि क्या फर्म्स डेली ड्रॉडाउन को इक्विटी बेस्ड कैलकुलेट करती हैं या बैलेंस बेस्ड। और बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन ट्रेडर्स के लिए हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि ओपन ट्रेड्स के प्रॉफिट लॉस से आपका लिमिट चेंज नहीं होता। दूसरा बेंचमार्क है न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग रेगुलेशन का। बहुत सारी फर्म्स फंडेड अकाउंट देने के बाद कहती हैं कि आप न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं कर सकते या वीकेंड पर ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, जो कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक नाइटमेयर है। हमने सिर्फ उन फर्म्स को प्रायोरिटी दी है जो ट्रेडिंग रूल्स में मैक्सिमम फ्रीडम देती हैं। और जो लास्ट फिल्टर है वो है इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू का, जो कि हम ट्रस्ट पैलेट पर वेरीफाई करेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई और भी रिव्यू प्लेटफॉर्म है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब काउंटडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 3 प्रॉप फर्म की, जो कि है द 5%ers। ये फर्म उन ट्रेडर्स के लिए एक एब्सोल्यूट पैराडाइज है जो लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना चाहते हैं और गैम्बलिंग माइंडसेट से दूर हैं। और द 5%ers का सबसे बड़ा फीचर है बूट कैंप प्रोग्राम और हाइपर ग्रोथ मॉडल। बहुत सारी फर्म्स आपको ऑल और नथिंग प्रेशर देती हैं, जहां एक छोटी सी गलती से आपका अकाउंट चला जाता है, लेकिन द 5%ers आपको स्टेडी ग्रोथ अलाउ करते हैं। इनके रूल्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो, न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो और इनके अकाउंट को आप $4 मिलियन तक स्केल कर सकते हो। और डेटा की बात करें तो इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स जैसे ट्रेडर्स यूनियन ने मई 2026 में इन्हें 4.9 आउट ऑफ 5 का सेफ्टी इंडेक्स दिया है। ट्रस्ट पायलट पर इनके 27,000 से ज़्यादा रिव्यू हैं और स्कोर 4.5 है। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लो रिस्क ट्रेडर हैं जो हमेशा स्टेबल सिस्टम चाहता है, तो द 5%ers आपके लिए एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं अपने नंबर 2 प्रॉप फर्म की। अगर रिटेल कम्युनिटी का एक्टिव क्रेज और पूरा वॉल्यूम देखा जाए तो द फंडिंग पिप्स ने पिछले कुछ सालों में पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। इन्होंने समझा कि रिटेल ट्रेडर्स को क्या चाहिए: लो कॉस्ट एंट्री, अल्ट्रा टाइट स्प्रेड और फास्ट पे आउट। फंडिंग पिप का सबसे बड़ा यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा इनका जीरो रिवॉर्ड डिनायल पॉलिसी। जब आप इनके पैरामीटर्स और रूल को पास करके माइलस्टोन हिट करते हो तो इनका सिस्टम ऑटोमेटेड तरीके से पे आउट प्रोसेस करता है, यानी कोई मैनुअल डिले या बहाने नहीं होते। आपका सारा प्रोसेस
ऑटोमेटिक होता है। और पब्लिक डेटा के अकॉर्डिंग फंडिंग पिप ने ग्लोबली $250 मिलियन से ज़्यादा की रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इनके प्लेटफॉर्म्स पर 3 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हैं। ट्रस्ट पैलेट पर इनका वॉल्यूम मजाक नहीं है, 55,000 से ज़्यादा रिव्यू और 4.5 स्टार रेटिंग। इनका एवोल्यूशन प्रोसेस सिंपल 2 स्टेप है और इनके प्लेटफॉर्म पर डे टाइम रॉ स्प्रेड मिलते हैं जो स्कैल्प्स और डे ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है। तो ये बात हो गई टॉप सेकंड नंबर के प्रॉप फर्म की। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 स्पॉट की, जो बिना किसी सरप्राइज के जाता है एफटीएमओ को। 2015 में शुरू हुई ये चेक रिपब्लिक बेस्ड फर्म आज रिटेल प्रॉप ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल पिलर है। जब मार्केट में नए ब्रोकर्स कोलैप्स हो रहे थे तब भी एफटीएमओ खड़ा रहा क्योंकि इनका कस्टम सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेडिकेटेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अवेलेबल थे। इनका स्लिपेज कंट्रोल और एग्जीक्यूशन स्पीड भी काफ़ी बेटर है। एफटीएमओ के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट लग सकते हैं क्योंकि इनका एवल्यूएशन टाइट होता है और ड्रॉडाउन भी स्ट्रिक्टली ट्रैक होता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, ये आपको एक डिसिप्लिन्ड और रियल प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। एंड वंस यू आर फंडेड, आप पर कोई प्रॉफिट टारगेट का प्रेशर नहीं होता। इनका बेस प्रॉफिट स्प्लिट ही 80% का है, जो कि इनके ऑफिशियल स्केलिंग प्लान के अंडर 90% तक अपग्रेड हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी नहीं भूल सकते कि एफटीएमओ ने ओआंडा को एक्वायर कर लिया है और अब ये फर्म एक ब्रोकर बैक्ड प्रॉप फर्म बन चुकी है। ट्रस्ट पैलेट पर इनके 42,000 प्लस रिव्यूज के साथ इनका स्कोर 4.7 स्टार्स है, जो कि इनका इमेज एक काफ़ी ट्रस्टेड प्रॉप फर्म के रूप में स्टैब्लिश करता है। अब चलिए थोड़ा कोर बिजनेस एनालिटिक्स को देखते हैं, जो हमें ट्रैक 360 के क्वार्टर सेकंड के 2026 ग्लोबल प्रॉप एनालिसिस रिपोर्ट में दिखता है। अगर आप एक पाई चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरे इंडस्ट्री का कैपिटल फ्लो कहाँ हो रहा है। एफटीएमओ अकेले पूरे रिटेल ग्लोबल मार्केट का लगभग 27.5% शेयर कंट्रोल करता है। ये उनका हिस्टोरिकल ट्रस्ट है। वहीं दूसरी तरफ फंडिंग पिप्स 13.5% मार्केट शेयर के साथ सबसे तेजी से ग्रो करने वाली प्रॉप फर्म बन चुकी है क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत टाइट है और द 5%ers 5% शेयर के साथ एक फोकस्ड और प्रीमियम ऑडियंस को डोमिनेट करता है। बाकी बचा हुआ 54% शेयर मार्केट की हजारों छोटी फर्म्स में डिवाइडेड है। इस डेटा से क्लियर है कि अगर आप एक टॉप टियर फर्म के साथ जाना चाह रहे हो तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है। और अगर हम कंपेयर करें तो आप साइड बाय साइड कंपैरिजन मैट्रिक्स को स्क्रीन पर देख सकते हो। एफटीएमओ का मैक्सिमम स्केलिंग एलोकेशन लिमिट $2 मिलियन तक जाता है और इनका टारगेट ऑडियंस प्रोफेशनल डे ट्रेडर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और सेटअप्स फिक्स्ड होती है। वहीं फंडिंग पिप्स का एंट्री फीस सबसे कम है, पे आउट वीकली होते हैं और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल या स्कैल्पिंग करते हैं, वही डे ट्रेडर्स जैसे। एंड एट लास्ट द 5%ers का स्केलिंग मैट्रिक्स $4 मिलियन तक जाता है, जहां रिस्क मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है और ये एल्गोरिदमिक या स्विंग ट्रेडर्स के लिए आइडियल है। तो डिसीजन बहुत क्लियर है, आपको किसी रैंडम मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर अकाउंट नहीं लेना है, बल्कि मैट्रिक्स को देखकर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ही डिसीजन लेना है। तो अब इस पूरे एनालिसिस से एक अल्टीमेट गोल्डन रूल निकल कर आता है जो हर ट्रेडर को हमेशा याद रखना चाहिए। तो प्रॉप ट्रेडिंग में सबसे सस्ते अकाउंट के पीछे मत भागो। अगर कोई फर्म $10 में 100K का अकाउंट दे रही है तो समझ जाओ कि उनका बिजनेस मॉडल आपके पास होने पर है ही नहीं, वो आपके फेल होने पर टिका है। हमेशा उस फर्म को चुनो जिसका सर्वर एग्जीक्यूशन क्लीन हो, स्प्रेड रिलायबल हो और उनके पास पे आउट्स देने के लिए रियल लिक्विडिटी बैकअप हो। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने काउंटर पार्टी के रिस्क को इवेल्युएट करता है। तो ट्रेडर्स, ये था मई 2026 का डीप डाइव प्रॉप फर्म ऑडिट। अब आपकी बारी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस वक्त प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड कर रहे हो या नहीं। क्या आपका कोई पे आउट डिनाई हुआ है या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन नए प्रॉप फर्म्स के साथ कंपैरेटिवली इन तीनों के? आपका एक कमेंट बाकी ट्रेडर्स को स्कैम होने से बचा सकता है। मैंने इन सारी टॉप फर्म्स का वेरीफाइड ऑफिशियल डेटा लिंक्स और डेटा सोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां जाके उन्हें वेरीफाई कर सकते हो। अगर आज की वीडियो से आपको सच में कोई वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।